जो जिस स्थान पर जिस जगह पर बैठे जिस स्थान पर बैठे ये कोई नहीं चल रहा जिस स्थान पर बैठे जिस जगह पर बैठे उस स्थान पर बैठे से उस स्थान के नाम से पूजित होने लगे। केवल स्थान की ही मूलता नहीं, संपूर्ण स्थानों की मूलता कि शिव को ढूंढने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर पहुंचने की जरूरत नहीं। जिस स्थान पर बैठोगे जिस स्थान पर तुम पुकारोगे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भगवान जो जिस स्थान पर बैठे स्थान पर बैठकर स्थान के नाम से ही पूजित अर्थात शिव महापुराण की कथा में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शिव को ढूंढने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर पहुंचने की जरूरत नहीं। तुम जहाँ बैठोगे तुम जिस स्थान पर बैठोगे जिस स्थान पर तुम पुकारोगे वो उसी स्थान पर आपको मिले। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारा तो कपिलेश्वर का दर्शन। बट वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारा तो बटकेश्वर का दर्शन। जिस भूमि पर जहाँ आप देवदेव महादेव को पुकारोगे वो महादेव आपको उसी स्थान पर। कलम को कोई बता रहा था पाटिल जी कल कह रहे थे कि ये जो गांव है दूधनाल केवल 700 लोगों का गांव। कल किसी ने बताया कि यहाँ की जो दूधनाल गांव की जो संख्या है कुल टोटल 700। अब 700 लोगों के गांव में 7 लाख आदमी आकर बैठ गए तो जरा विचार करिएगा कि शिव की ये शिव की बात है। और जब तक वो कृपा नहीं करता जब तक वो करुणा नहीं करता तो दुनिया का कोई पत्ता भी नहीं। लाखों की संख्या में आप लोग आए। एक विश्वास के साथ जिस भूमि पर हम जहाँ भगवान को पुकारते हैं उस स्थान पर मेरा देव महादेव प्रकट करता है। कई लोग कहते हैं कि इसको ढूंढने के लिए हम जहाँ भगवान को पुकारते हैं उस स्थान पर मेरा देव महादेव प्रकट करता है। अब कई लोग कहते हैं कि इसको ढूंढने के लिए हमें केदारनाथ जाना पड़ा। कई लोग कहते हैं कि इसको ढूंढने के लिए हमको अमरनाथ जाना पड़ेगा। पर महापुराण की कथा कहती है
ना हमको अमरनाथ घूमने जाना है, ना हमको केदारनाथ घूमने जाना है। हम उस विश्वनाथ को स्वयं को उसका अपना समझकर जब हम पुकारते हैं तो हमारा विश्वनाथ हमारा भरण पोषण करने के लिए हमारे हृदय में आकर तुरंत बैठ जाता है। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसको पुकारा जाए, केवल एक संबंध भगवान से बना लो, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। शिव जी के भक्त के लिए 4 गुण। दूसरे नंबर का गुण है सदाचार, तीसरा नंबर का गुण है स्नेह, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब महाकाल वन में भ्रमण करा रहे थे, महाकाल वन में जब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान महाकाल राजा ने स्वयं भगवान शिव ने माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी को महाकाल वन में कहा था, पार्वती, शिव भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है उसके भीतर का संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में संयम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर वो जीव कभी भटकता नहीं। वो संयम कैसा? कहा जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, पार्वती जब कोई शिव का भक्त हो जाता है, शंकर का उपासक हो जाता है, शिव भक्ति में जब कोई डूब जाता है, तो उस पर लोग आक्षेप लगाते हैं, ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा तोड़ा कहते हैं। फिर भी वो अपने संयम को धारण करे, कुछ ना बोले, कुछ ना करे, इंतजार करे। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, और छोटे से बच्चे का, छोटे से बेटे का, छोटे से बेटी का जब झगड़ा होता है, और जब उसका झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़े में रोता रोता जब घर जाता है, तब उसकी मम्मी उसके पापा कहते हैं, चल मैं चलता हूँ, देखो जरा तेरे को किसने मारा, चल मैं चलता हूँ।